पहली बात तो आपका हार्दिक और स्वागत अभिनंदन है। आप सब सभी दर्शकों को नमस्कार। मणिपुर के विषय में आप वक्तव्य लेने आए हैं तो मणिपुर का नाम लेते ही मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, पीड़ा से भर जाता है और व्यथित हो जाता है। मतलब इस प्रकार की बेचैनी छाई हुई है कि आपसे हम क्या बोलें। और पूरी तरीके से मन दुखी है, व्यथित है, क्रोधित है और न जाने क्या क्या है। अब इस विषय में हम क्या अब आपसे बोलें। एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते और जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते बहुत दुखद है कि आज के दौर में, अब कहते हुए भी मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आज के दौर में लोग चांद तक पहुंच गए और स्त्रियों को किस तरह घुमाया जा रहा है। एक समय था आज से 5000 साल पहले कि एक स्त्री के साथ इसी तरह हुआ था और फिर इस तरह की जो घटना घट रही है, जो सूचनाएं आ रही हैं मणिपुर से जो आ रही थी, निहायत निंदनीय है। मन को बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचाती हैं और मन जब जब उस विषय में सोचता है तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, द्रवित हो जाता है। मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि मणिपुर के विषय पे बहुत संवेदनशील और बहुत गंभीरतापूर्वक अपनी बात को रखें, क्योंकि आपका एक वीडियो बहुत दूर तक जा सकता है। तो जब भी अपनी बात रखिए, अपनी बात बोलिए, पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ बोलिए। और मणिपुर के विषय में सिर्फ व्यू कमाने के लिए या प्रचार करने के लिए दुष्प्रचारित नहीं करना चाहिए। जो सच्चाई वो बोलिए, ना आता हो मत बोलिए, पढ़ लीजिए, लेकिन कभी भी आप उसको बढ़ावा मत दीजिए। बहुत गंभीर मुद्दा है। और मणिपुर के विषय में हम ये बोलना चाहेंगे कि जैसा कि आप तमाम न्यूज़ के माध्यम से पढ़े होंगे कि वहाँ दो समुदाय है, कुकी समुदाय और मैत्री समुदाय। तो कुकी और मैत्री समुदाय आज से नहीं, बहुत पहले से साथ में रहते चले आ रहे हैं। अब उसके विषय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके विषय में तमाम समाचार पत्रों में, अलग अलग न्यूज़ पोर्टलों के माध्यम से पता चलता है। लेकिन जो वीडियो फुटेज आए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वीडियो फुटेज के आधार पे जो प्रचारित हुआ है, क्योंकि उस वीडियो की पुष्टि मैं भी नहीं कर सकता हूँ, तमाम न्यूज़ माध्यमों से मैं बोल रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा मन दुखी हो जाता है। और उसको बहुत गंभीर मुद्दा है। ज़्यादा से ज़्यादा उस विषय में हम लोगों को सोचना चाहिए और एक निर्णायक भूमिका अदा करनी चाहिए। कानून व्यवस्था अपना काम करे और किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा, न्याय से चलेगा और ये देश में हमारी पवित्र पुस्तक जो है संविधान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो बनाई हुई संविधान है, उसके सहारे ही हम लोग चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि हम लोग इस लोकतंत्र को, इस महान लोकतंत्र को और आगे तक ले जाएं और मणिपुर के विषय में गंभीरतापूर्वक बात करें, हिंसा को बढ़ावा ना दें, हिंसा को रोकने का प्रयास करें और अपना बात बोलने से पहले 10 बार सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी एक बात कहाँ तक पहुँचेगी, कैसा लोग सोचेंगे, ये बहुत मुद्दा है। इसलिए मणिपुर के विषय में बहुत गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए और इसके विषय में आप सोचिए कि आप किस तरह, कैसा लोकतंत्र चाहते हैं। धन्यवाद। सर, जो देश के मुखिया हैं बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बात आती है बेटियों की रक्षा के लिए तो वे मणिपुर की मौत तक नहीं बोले। अभी तक ये घटना को लगभग 2.5 महीने से अधिक के दिन हो गए, लेकिन उन्होंने अभी एक शब्द तक नहीं बोला। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर्वप्रथम तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, न सरकार का प्रवक्ता हूँ। मैं एक कानून का विद्यार्थी हूँ और अपना वक्तव्य मैं हमेशा कानून के दायरे में ही बोल सकता हूँ। कोई किसी के विषय में बोलता है नहीं बोलता है, ये उसका दायरा है। अब देखिए जब समय आएगा क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत में बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत पीड़ा हुई है। हमारे जैसे तमाम जो नागरिक हैं, जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, जो जागरूक हैं, उसको बहुत दुख महसूस हुआ है। ऐसी घटनाएं हमारे लोकतंत्र को शोभा नहीं देती है। इसका जल्द से जल्द निदान होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहिए।